लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट कर दिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, टाइम डायलेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिए, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की चारों इक्वेशंस पढ़ ली, फिर निकाला लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, अब निकाल रही हूँ टाइम डायलेशन। नेक्स्ट टॉपिक डालिए। टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन है क्या चीज? देखो, एग्जाम्पल देके समझाती हूँ टाइम डायलेशन क्या होता है। टाइम डायलेशन, कोई एक इंसिडेंट हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ, यहां पर ये दो गाड़ियां हैं, ये दोनों आ रही हैं, आने पर इस पॉइंट पर दोनों के बीच में कोलिजन हो जाता है, मतलब दोनों के बीच में एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने पर यहाँ एक पर्सन खड़ा है और ये इस एक्सीडेंट को देख रहा है, इसके सामने हो रहा है एक्सीडेंट। इसने जैसे ही एक्सीडेंट हुआ अपनी वॉच के अंदर टाइम नोट किया कि इतने बजे ये एक्सीडेंट हो गया। इसने नोट करा, माना 5:20 पर सुबह एक्सीडेंट हो गया। ये इसके सामने हुआ है, ये स्टेशनरी पोजीशन में खड़ा है, ये स्टेशनरी पोजीशन पर है। दोनों कार आई, इसके सामने आके इन्होंने एक दूसरे को कोलाइड कर दिया। कोलाइड करने के बाद जो इसने टाइम नोट किया, वो टाइम नोट किया 5:20 पर। इन दोनों ने एक दूसरे को कोलाइड कर दिया है। अब क्या हुआ, एक दूसरा पर्सन था जो इससे बहुत दूर खड़ा था, यहाँ पर क्लास तुम्हारी ऊपर बगल वाली क्लास में, तुम्हारी क्लास ये फर्स्ट ईयर। अच्छा, वहां से बाहर से बुला के लाओ किसी को। ये क्या हुआ, ये दूसरा पर्सन है जो इससे बहुत दूरी पर खड़ा है। ये बच्चा है तो बैठाओ ना इसे, बेंच वगैरह का है। एक ही पर एक ही जना है, एक ही क्लास में। देखो टाइम डायलेशन, बाकी तो एक ही ऑनलाइन बैठा हुआ, ऑनलाइन भी तो नहीं है। देखो ये एक्सीडेंट हुआ, यहां पर दोबारा बढ़ते हैं टाइम डायलेशन क्या होता है। एक एग्जांपल दे रही हूँ, दो गाड़ियां आ रही हैं, दोनों गाड़ी आई और दोनों ने क्या करा, एक दूसरे को कोलाइड किया इस पॉइंट पर आके। ये यहाँ पर ये पर्सन था, ये स्टेशनरी पोजीशन पे खड़ा हुआ है, ये इस एक्सीडेंट को इस पॉइंट पर होते हुए देख रहा है। इसने अपनी वॉच के अंदर जब ये एक्सीडेंट हुआ तो टाइम नोट किया, कितने टाइम पर करता है ये एक्सीडेंट, 5:20 पर। सुबह के 5:20 पर ये एक्सीडेंट हो जाता है। सेम इसी टाइम पर यहाँ पर दूसरा पर्सन खड़ा है जो इससे बहुत दूर है। अब ये इसी एक्सीडेंट को ये भी देखता है और ये भी देखता है, ये तो जस्ट इसके बगल में है। तो ये जो नोट करता है टाइम, वो करता है प्रॉपर टाइम नोट। एक्चुअल टाइम जो नोट करेगा वो ये पर्सन करता है, क्योंकि ये जस्ट इसके सामने खड़े होकर इसको देखता है, और नोट करने वाला टाइम कैसा टाइम कहलाता है, इसका प्रॉपर टाइम। ये पर्सन इससे बहुत दूर है, इसने भी देखा कि हाँ एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होते हुए इसने भी टाइम नोट किया। टाइम नोट करने पर इसने जो टाइम नोट किया और इसने जो टाइम नोट किया, दोनों के टाइम में फर्क होगा, क्योंकि ये तो अपने सामने एक्सीडेंट होता है तब नोट करता है, और ये थोड़ा सा क्या करता है, इमेजिन करता है कि हाँ ये टाइम हो सकता है। ये एक्यूरेट टाइम नोट नहीं करेगा, एक्यूरेट टाइम ये नोट करता है जो इसके जस्ट सामने है। लेकिन ये वाला जो पर्सन है, ये एक्यूरेट टाइम नहीं नोट करता, ये अंदाजा लगाता है कि हाँ इतने बजे ही एक्सीडेंट हो गया था।
अगर प्रॉपर टाइम पूछा जाएगा तो ये बताएगा, लेकिन ये प्रॉपर टाइम नहीं बता पाएगा, ये बताएगा आपको इमेजिनरी टाइम, जो इसने महसूस किया वो टाइम इसने नोट कर लिया, हाँ इतने बजे एक्सीडेंट हुआ था। अब इस पर्सन में से और इस पर्सन में से प्रॉपर टाइम तो ये नोट कर रहा है, तो ये जो नोट करेगा टाइम वो इस पर्सन के अकॉर्डिंग ज्यादा टाइम नोट करेगा या इस पर्सन से कम टाइम नोट करेगा। ये दो पर्सन है, एक तो जस्ट इसके सामने खड़े होकर टाइम नोट करता है इतने बजे एक्सीडेंट हुआ, और ये वाला पर्सन नोट करता है जो बहुत काफी डिस्टेंस पे खड़ा है, ये तब नोट करता है हाँ आगे जाके एक्सीडेंट हो गया है। ये तो एक प्रॉपर टाइम नोट करता है, तो ये वाला पर्सन जो टाइम नोट कर रहा है वो कैसा टाइम नोट करेगा, इस पर्सन से ज्यादा टाइम नोट करता है या इस पर्सन से कम टाइम नोट करेगा। ये जो नोट करेगा ये तो 5:20 पे करता है, तो ये इससे कुछ टाइम ज्यादा होगा। कुछ टाइम का मतलब टाइम लिमिट जो लेगा वो लगा लेगा अंदाजा कि हाँ हो चुका है एक्सीडेंट, पर प्रॉपर टाइम पर वो एक्सीडेंट नहीं होता है, वो कुछ टाइम बाद उसका एक्सीडेंट होता है। इससे 5 मिनट ज्यादा भी हो सकता है, 2 मिनट ज्यादा हो सकता है, 2 सेकंड ज्यादा हो सकता है, कितना भी हो, लेकिन इस प्रॉपर टाइम से कुछ ना कुछ ये टाइम क्या लेगा, ज्यादा टाइम लेगा। तो मतलब जो इमेजिनरी टाइम है वो तो इसका ज्यादा होगा, और जो प्रॉपर टाइम है वो कम नोट होगा। एक्सीडेंट को दो जने देख रहे हैं, एक तो जस्ट सामने से देख रहा है और एक आपका काफी डिस्टेंस से देख रहा है। जो सामने से देख रहा है वो तो प्रॉपर टाइम नोट कर लेगा, और जो बहुत दूर पर खड़े होकर देख रहा है वो क्या करेगा, इस टाइम को उसे केवल महसूस होगा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उस टाइम पर एक्सीडेंट नहीं होता है। वो भले वो 1 सेकंड ज्यादा नोट करता है या 2 सेकंड, लेकिन उसे पहले अंदाजा हो जाता है कि एक्सीडेंट हो चुका है, पर वो एक्चुअल में एक्सीडेंट जस्ट सेकंड बाद होता है। तो ये तो ज्यादा नोट करता है टाइम, और ये क्या करता है आपका टाइम कम नोट करता है। अब इसके लिए क्या करना है आपको, इसके द्वारा नोट किया गया टाइम तो आपका इमेजिनरी टाइम है, और इसके द्वारा नोट किया गया टाइम आपका प्रॉपर टाइम है। अब देखो करता है कैसे। सेम आपके दो फ्रेम है, एक एस फ्रेम और एक एस डैश फ्रेम। ये एस फ्रेम है, ये आपका है एस डैश फ्रेम। इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, इसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ऑरिजिन ओ डैश, इसका ऑरिजिन ओ। अब दोनों फ्रेम के अंदर एक कहीं पर इंसिडेंट हुआ, यहाँ पर पी पॉइंट पर एक्सीडेंट हुआ, ना तो वो इस फ्रेम के अंदर हुआ है ना इस फ्रेम के अंदर हुआ है। ये नोट जो हुआ, जो जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वो कहीं दूर जाके एक्सीडेंट हुआ है। हम क्या करते हैं, एक तो इससे देखते हैं और एक इससे देखते हैं, दोनों फ्रेम के जो ऑब्जर्वेशन टाइम है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओरिजिन पॉइंट पर, जो ऑब्जर्वर है वो इन ओरिजिन पर खड़ा होके टाइम नोट करता है किस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ। इस पॉइंट पर एक्सीडेंट हो रहा है तो इसके ने नोट किया टाइम, अब इसने टाइम नोट किया एज द स्ट्रीम ने। एज द स्ट्रीम जो होगा वो वहीं पर खड़ा है, स्टेशनरी पोजीशन पर है। अगर ये स्टेशनरी पोजीशन पर एक्सीडेंट होते हुए देख रहा है तो ये जो नोट करेगा वो क्या नोट करेगा, आपका प्रॉपर टाइम नोट करेगा। प्रॉपर टाइम आपका, प्रॉपर टाइम डिनोट करते हैं अपन टी नोट से। ये टी नोट से प्रॉपर टाइम नोट करता है, तो टी नोट कैसे निकालोगे, इन दोनों का इंटरवल का डिफरेंस इसके द्वारा इस पॉइंट पर नोट किया गया। पोजीशन एक ही है, पोजीशन में चेंज नहीं है, भले इस फ्रेम से देखो या इस फ्रेम से देखो पोजीशन वहीं पर है। मतलब आपकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है कि इस फ्रेम के लिए तो इस जगह एक्सीडेंट हुआ, इस फ्रेम के लिए इससे पहले एक्सीडेंट हो गया था, नहीं, पोजीशन वही है। फर्क कितना है दोनों के टाइम नोट करने में, पोजीशन उसी जगह पर एक्सीडेंट हो रहा है, तो मतलब आपकी पोजीशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज जो आने वाला है वो किस में आना है, केवल टाइम में। टी नोट निकाल रही हूँ प्रॉपर टाइम इंटरवल, इंटरवल होगा तो किसी भी जो दो टाइम आए उनके बीच में इंटरवल कितना होगा, टी नॉट प्रॉपर टाइम। इसके लिए डैश लगाएंगे, अगर एज द स्ट्रीम के लिए बात कर रहे हैं तो T2 डैश माइनस T1 डैश। अब ये T2 और T1 डैश दो टाइम कैसे आ गए, एक्सीडेंट तो एक ही बार हुआ था, हमने टाइम तो एक ही नोट किया। ये वो दो टाइम है जब एक दोनों आके कोलाइड हुए, कोलाइड होने से पहले का टाइम और कोलाइड होने के बाद का टाइम, उन दोनों का डिफरेंस लिया है, वो क्या है आपका प्रॉपर टाइम इंटरवल। एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट उसने कैसे नोट किया, जब उसने पहले तो नोट किया कि जब आके एक्सीडेंट से पहले का टाइम
और जस्ट एक्सीडेंट हो गया उसके बाद का टाइम, और दोनों का डिफरेंस ले लिया, क्या निकल गया इसका प्रॉपर टाइम इंटरवल। प्रॉपर टाइम इंटरवल कितना निकला है, t2 डैश माइनस t1 डैश, और ये वैल्यू जो होगी वो इमेजनरी टाइम से कम होगी। अब ये एस फ्रेम है जो बहुत दूर पर खड़ा हुआ है और ये मूविंग है तो ये नोट करेगा आपका इमेजनरी टाइम। इमेजनरी टाइम नोट किया इसने टी से नोट किया, इसके लिए t2 डैश माइनस t1 डैश, तो इधर हो जाएगा t2 माइनस t1। ये दो फ्रेम है, t2 आपका बिफोर कोलिजन, t1 आपका आफ्टर कोलिजन, और दोनों के बीच का इंटरवल क्या निकल के आया आपका इमेजनरी टाइम इंटरवल, जिसे रिप्रेजेंट किया हमने कैपिटल टी से, और ये निकल के आया ये आपका स्टेशनरी फ्रेम था जहां एक्सीडेंट हो रहा था वही नोट किया, इसने जो नोट करके दिया वो था इसका प्रॉपर टाइम इंटरवल टी नॉट, t2 डैश माइनस t1 डैश। ये क्वेश्चन फर्स्ट है और ये क्वेश्चन सेकंड। अब इन दोनों से आपको निकालना है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। टाइम डायलेशन ये है, जो आपका सामने होता है इंसिडेंट वो तो आपका प्रॉपर टाइम इंटरवल होता है, और जो दूर से देखा जाता है वो आपका इमेजनरी टाइम इंटरवल होता है। प्रॉपर टाइम इंटरवल कम होता है और इमेजनरी जो आप सोचते हो वो ज्यादा होता है। अब इन दोनों के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, और जहां पर टाइम का चल रहा है तो आपको लॉरेंस की ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है, और कौन सी वाली यूज करनी है, टाइम वाली, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वो किसके लिए पढ़ रहे हो, टाइम के लिए, तो आपको टाइम वाली ऑब्जर्वेशन लॉरेंस की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करनी है। पहले मैं दोनों इक्वेशंस लिखती हूँ, टी नॉट इक्वल टू t2 डैश माइनस t1 डैश, ये क्वेश्चन फर्स्ट, और एक t इक्वल टू t2 माइनस t1, ये क्वेश्चन सेकंड। रफ कर रही हूँ इसे। ये तो है आपका प्रॉपर टाइम इंटरवल, और ये है आपका इमेजनरी टाइम इंटरवल। अब मैं लगाऊंगी यहाँ पर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, आपने 4 इक्वेशन पढ़ी थी, एक्स डैश अल्फा एक्स माइनस बी टी, वाई डैश वाई जेड डैश जेड टी डैश अल्फा टी प्लस एफ एक्स, यही पढ़ी थी। अब वही मैं लॉरेंस की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगा रही हूँ इसके अंदर, और लॉरेंस की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो लगाऊंगी वो लगाऊंगी फोर्थ वाली, क्योंकि पहली वाली x की है, दूसरी वाली y की है, तीसरी वाली z की है, लेकिन यहाँ पर टाइम दे रखा है, तो टाइम वाली तो आपकी कौन सी थी, फोर्थ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो अब यूज जो करेंगे वो अपन करेंगे इसमें फोर्थ वाली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। चलिए, और लॉरेंस की मैं इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगा रही हूँ। दो पढ़ी थी, एक तो एक्स डैश को एक्स में कन्वर्ट करने वाला, एक मैंने पढ़ाया था इनवर्स जस्ट उल्टा, एस फ्रेम को एस डैश फ्रेम में कन्वर्ट करने वाला। अब मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ वो आपको पढ़ाने जा रही हूँ एस डैश को एस में कन्वर्ट करने वाला, ऑन यूजिंग इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। चलो, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो थी वो थी आपकी t, और t की वैल्यू क्या थी, अल्फा वो क्या थी, एस फ्रेम का एस डैश फ्रेम में क्या था यहाँ पर t, इनवर्स वाली लिख रही हूँ t इक्वल्स टू अल्फा टी डैश प्लस v अपॉन सी स्क्वायर एक्स डैश। ये आपकी फोर्थ वाली थी जिसकी वैल्यू थी t इक्वल्स टू अल्फा टी डैश प्लस बीटा अपॉन सी एक्स डैश, ये वैल्यू आई थी, और उसकी वैल्यू रख दी थी v अपॉन सी स्क्वायर। ये आपकी लॉरेंस है, फोर्थ नंबर की इक्वेशन देख लेना आप, जो कल करे थे उनमें लॉरेंस की फोर्थ इक्वेशन क्या थी। अब इसके अंदर हमें दो टाइम है, एक तो t1 है और एक t2 है। अब इसको दो में कन्वर्ट करना है, एक बार तो t1 में करिए और एक बार t2 में करिए। सबसे पहले इसे मैं t1 और t2 के लिए निकालती हूँ और फिर इसमें दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दूंगी। पहले t1 के लिए लिखते हैं, t1 इक्वल्स टू अल्फा t डैश है तो 1 वाले के लिए निकाल रहे हैं, t1 डैश प्लस v अपॉन सी स्क्वायर x। अब यहाँ पर x1 डैश होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्सीडेंट x क्या डिनोट कर रहा है, पोजीशन,
और पोजीशन एक ही जगह पर है, एक्सीडेंट एक ही जगह पर हो रहा है, भले आप एस फ्रेम से देख रहे हो या एस डैश फ्रेम से, दोनों फ्रेमों से एक्सीडेंट जो हो रहा है वो एक ही जगह पर हो रहा है। अगर एक ही जगह पर हो रहा है तो इस एक्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आया? टाइम के अंदर, क्योंकि दोनों जो पर्सन है वो टाइम अलग अलग नोट कर रहे हैं, तो टाइम में तो डिफरेंस आ जाता है, लेकिन पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं आता। क्योंकि पोजीशन में क्यों नहीं आया? क्योंकि एक्सीडेंट एक ही जगह पर हुआ, जो भी इंसिडेंट होना था वो एक ही जगह पर हो गया, इसलिए पोजीशन में तो कोई चेंज नहीं करते। चेंज किन में करा है मैंने? केवल टाइम के अंदर। तो पोजीशन आपकी सेम रहेगी एक्स डैश। ये तो T1 की वैल्यू निकल गई। अब सेम एज इट इज किसकी निकालनी है आपको? T2 की। T2 की निकालते हैं। T2 इक्वल्स टू अल्फा T2 डैश प्लस V अपॉन सी स्क्वायर एक्स। पोजीशन में कोई चेंज नहीं, चेंज किस में आया? T2 में और T2 डैश में। इसको डालिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको डालिए क्वेश्चन नंबर 4। ये दोनों इक्वेशंस आ गई। अब T1 और T2 की वैल्यू किस में रखेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। अब दोनों की वैल्यूज आप रखिए सेकंड इक्वेशन में। पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका जरा। चलो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन सेकंड में रखते हैं इनकी वैल्यूज। सेकंड की इक्वेशन क्या थी? T बराबर T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू रखिए, यहाँ थी मैंने रफ कर दी है, अल्फा T2 डैश प्लस V अपॉन सी स्क्वायर एक्स डैश। T1 की रखिए, अल्फा T1 डैश V अपॉन सी स्क्वायर एक्स डैश। T बराबर अल्फा T2 डैश प्लस अल्फा V अपॉन सी स्क्वायर एक्स डैश माइनस अल्फा T1 डैश अल्फा V अपॉन सी स्क्वायर एक्स डैश। ये दोनों सेम है, ये सब सेम है तो ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हुए। T इक्वल्स टू अल्फा T2 डैश माइनस अल्फा T1 डैश। T इक्वल्स टू अल्फा कॉमन ले लिया, T2 डैश माइनस T1 डैश, और T2 डैश माइनस T1 डैश की वैल्यू किसके बराबर थी? इक्वेशन फर्स्ट से, अल्फा T नॉट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अल्फा की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो T नॉट बराबर निकल गया आपका T अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। 1 में से कुछ वैल्यू कम होगी, वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यूज तो आपकी कम हो जाएगी और ये वैल्यू ज़्यादा, तो मतलब T नॉट तो आपका कम होगा और T ज़्यादा। और यही आप, ये प्रॉपर टाइम था और ये इमेजनरी टाइम था। प्रॉपर टाइम तो कम मिलेगा और इमेजनरी टाइम ज़्यादा मिलेगा, तो इसे बोलेंगे टाइम डायलेशन। और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पड़ा था वो जस्ट इसका रिवर्स पड़ा था। जो इमेजनरी लेंथ थी वो तो कम मिल रही थी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने पर लेंथ छोटी होती जा रही थी, तो इमेजनरी तो कम थी और प्रॉपर लेंथ क्या थी? ज़्यादा। और यहाँ पर टाइम डायलेशन जस्ट अपोजिट है, इमेजनरी टाइम तो आपको क्या मिला है? ज़्यादा, और प्रॉपर टाइम क्या मिल रहा है आपको? कम। इसे बोलते हैं टाइम डायलेशन इफेक्ट। स्क्रीनशॉट लो। नाम क्या बेटा आपका? नरेंद्र। ऑनलाइन क्लास ली थी? क्या देखे तो नहीं, नरेंद्र नाम से कितने बच्चे हैं क्लास में? क्लास में कितने बच्चे? 12-13। क्लास में तो 2-3 ही रहते हैं पर। अच्छा, वीडियोस यूट्यूब ऑन तो है नहीं, यूट्यूब पर प्राइवेसी लगी है यूट्यूब पर।
बाकी बच्चे तो आए ही नहीं भाई, कोई भी और आशीष ने बोला होगा रिजॉइन करवा लो, रिजॉइन कर लो।